नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम हिमांशु श्रीवास्तव है और आप देख रहे हैं हमारा फिटनेस चैनल फायर लिफ्टर्स। पहले हमारे चैनल का नाम थोड़ा सा लंबा था, फिटनेस मंत्रा विद फायर लिफ्टर्स जिम। इस नाम को हम लोगों ने चेंज करके अपने जिम के नाम पर फायर लिफ्टर्स रखा हुआ है। तो आज से इस चैनल का नाम फायर लिफ्टर्स होगा। इस चैनल में हम आपको बॉडी से रिलेटेड सारी जानकारियां देंगे कि अपनी बॉडी को हम कैसे फिट रख सकते हैं, वो कौन सा न्यूट्रिशन है जो हम लें जिससे हमारी बॉडी फिट रहे, वो कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जो हम करें जो हमारे लिए फायदेमंद हों, कौन से वर्कआउट प्लान्स हैं, क्या हमारे डाइट प्लान्स हैं, कार्डियोवैस्कुलर का क्या महत्व है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का क्या महत्व है, कौन सी बेटर है। इस तरह के तमाम क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आते हैं फिटनेस से रिलेटेड, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ये चैनल आपके लिए इतना ज़रूरी होने वाला है कि आप इस चैनल को देखकर और इसकी बातों को इम्प्लीमेंट करके अपने आप को कंप्लीटली फिट रख सकते हैं। तो जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, क्योंकि अगर आप बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आपके पास हमारी वीडियोस जैसे ही पड़ेंगे आपके पास नोटिफिकेशन आता रहेगा। दोस्तों, हर व्यक्ति के जीवन में अपने अलग अलग लक्ष्य होते हैं। हर एक व्यक्ति कुछ अलग चाहता है। कोई चाहता है कि मैं माउंट एवरेस्ट को फतेह करूं, कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट में भाग लूं, कोई चाहता है मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल या टेनिस पर भाग लूं, कोई चाहता है कि मैं एथलीट बनूं और एक बड़े स्तर पर मैं खेलूं। तो ये सारे लक्ष्य हैं। तो ये लक्ष्य तभी व्यक्ति के पूरे हो सकते हैं जब उसके पास एक फिट शरीर हो। क्या केवल मस्कुलर स्ट्रेंथ से, या क्या केवल कार्डियोवैस्कुलर स्ट्रेंथ से, या केवल फ्लेक्सिबिलिटी से क्या ये चीज़ें प्राप्त की जा सकती हैं? तो आंसर इज नो। तो आज का ये वीडियो इस बारे में है कि आप कंप्लीट फिटनेस को कैसे पाएं। अगर आपके पास कंप्लीट फिटनेस है तो इनमें से कोई भी लक्ष्य आपके लिए दूर नहीं है। अदरवाइज पर्याप्त कौशल होने के बावजूद भी, पर्याप्त टैलेंट होने के बावजूद भी, सिर्फ शरीर की वजह से, सिर्फ फिटनेस की वजह से आप कहीं ना कहीं मात खा जाएंगे। क्योंकि फिटनेस एक वास्ट टॉपिक है, एक बड़ा टॉपिक है, इसलिए फिटनेस को हम दो पार्ट में कवर करेंगे। इस पार्ट में फिटनेस के 5 पहलुओं में से 2 पहलू बताए जाएंगे, कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस और मस्कुलर एंड्योरेंस, और बाकी के बचे हुए 3 पहलुओं की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जब इतना बड़ा हमारा गोल है कि हम फिटनेस के एवरी एस्पेक्ट को कवर करने वाले हैं इस चैनल में, तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए? हमारे दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन ये आना चाहिए कि फिटनेस वास्तव में होती क्या है। क्या एक आदमी लगातार कई किलोमीटर तक दौड़ सकता है तो क्या वो फिट है? क्या एक व्यक्ति अच्छे वेट्स को अपने जिम में उठा सकता है तो क्या वो फिट है? क्या एक आदमी की बॉडी की संरचना लीन है, उसके फैट परसेंटेज काफ़ी कम है, तो क्या वो आदमी फिट है? एक आदमी मोटा होने के बावजूद भी बिना थके हुए काफ़ी देर तक की दौड़ सकता है, काम कर सकता है, घरेलू काम कर सकता है, तो क्या वो फिट है? दोस्तों, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है हमारे फिजिकल परफॉर्मेंस में कमी आती जाती है, और ये कमी लगातार बढ़ती जाती है उम्र के साथ साथ। लेकिन अगर हम फिटनेस के 5 पहलू होते हैं, इन 5 पर काम कर लें तो निश्चित रूप से ये एंटी एजिंग साबित होगा और हमारी उम्र बढ़ने के बावजूद भी हम अपने शरीर को पूरी तरीके से फिट रख पाएंगे। तो फिटनेस के ये 5 पहलू में से पहला पहलू है कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस, दूसरा है मस्कुलर एंड्योरेंस, तीसरा है मस्कुलोस्केलेटल स्ट्रेंथ, चौथा है फ्लेक्सिबिलिटी, और 5वां है आइडियल बॉडी कंपोजिशन। इन 5 एस्पेक्ट पर ध्यान देते हैं तो निश्चित रूप से अपनी बॉडी को कह सकते हैं कि आपकी बॉडी कंप्लीट फिट बॉडी है। तो आइए इन 5 पहलू पर एक एक करके चर्चा करते हैं। तो पहला पहलू था हमारा कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस। कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस की कमी से व्यक्ति लंबे समय तक दौड़ नहीं सकता, व्यक्ति लंबा टहल नहीं सकता, अगर उसको 2-3 फ्लोर तक चढ़ के जाना हो तो वो जा नहीं सकता, उसके अलावा उसको अगर लंबे टाइम तक तैरना हो तो वो तैर नहीं सकता, लंबे खेलों में अंत तक टिका नहीं रह सकता, टेनिस में लास्ट राउंड तक नहीं चल सकता, बॉक्सिंग में लास्ट राउंड तक नहीं चल सकता, यहाँ तक कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अगर वो कर रहा है तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में लास्ट सेट तक उसकी परफॉर्मेंस, उसकी हार्ट बीट इतनी बढ़ जाती है कि शायद वो लास्ट सेट को अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर सकता। तो इस सब चीज़ से छुटकारा पाने के लिए हमें कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस को बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है।
फिटनेस के इस पहलू में सुधार के लिए आपको लंबे समय तक कम तीव्रता वाले व्यायाम को परफॉर्म करना है। कम तीव्रता का मतलब क्या है कि अगर आप किसी भी व्यायाम को बिना रुके 20 मिनट तक लगातार परफॉर्म कर पा रहे हैं, जैसे 20 मिनट तक कम से कम दौड़ पा रहे हैं, 20 मिनट तक लगातार तैर पा रहे हैं, 20 मिनट तक लगातार आप छोटे छोटे स्टेप्स करके स्टेपर पे काम कर पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपके कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस में वृद्धि होने वाली है। और उसी इंटेंसिटी के साथ अगर धीरे धीरे करके आप ये काम 60 मिनट तक लगातार कर पा रहे हैं, तो फिर आपको उसकी इंटेंसिटी बढ़ा देनी चाहिए। जैसे 6 की स्पीड पर हम ट्रेडमिल पर 60 मिनट तक लगातार दौड़ पाए, तो हमें फिर अगली बार 7 की स्पीड पर यह चीज़ ट्राई करनी चाहिए। इससे आपका टाइम कम हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे करके आपका स्टेमिना और कार्डियोवैस्कुलर स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाएगी। ये बहुत ही गलत धारणा है कि क्रिकेट है, टेनिस है, स्क्वैश है, इन सब गेम को खेलकर आप अपने कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस में वृद्धि कर सकते हैं। क्योंकि कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस में किसी भी चीज़ को लंबे समय तक कम तीव्रता से ही सही परफॉर्म करना जरूरी होता है। जबकि ये खेल स्टार्ट एंड स्टॉप टाइप के हैं। आदमी रुकता है, फिर एकदम से हिट करता है, फिर रुकता है, फिर हिट करता है, उसके बाद क्या करता है, फुटबॉल खेलता है, रुकता है, हिट करता है। क्रिकेट में एकदम से तेजी से दौड़ता है, फिर रुक जाता है। तो इसमें कभी भी आपका कार्डियोवैस्कुलर स्ट्रेंथ आपकी इंप्रूव नहीं हो सकती। फिटनेस का दूसरा एस्पेक्ट है मस्कुलर एंड्योरेंस। अगर आपके अंदर कार्डियोवैस्कुलर तीव्रता भी बहुत अच्छी है, कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस जबरदस्त है, लेकिन अगर आपकी मसल्स साथ नहीं दे रही हैं, आपका मस्कुलर स्ट्रेंथ, इसकी एंड्योरेंस इतनी अच्छी नहीं है, तो निश्चित रूप से अगर आप सीढ़ियों पर चढ़ेंगे, अगर आपकी हैमस्ट्रिंग, काफ, ग्लूट्स, क्वाड्स की मसल्स अच्छे तरीके से काम नहीं कर रही हैं, तो अच्छे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होने के बावजूद भी आपको सीढ़ियाँ चढ़ने में थकान महसूस हो पाएगी और आप शायद अच्छी तरीके से सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाएंगे। अगर हमारे अंदर मस्कुलर एंड्योरेंस की कमी है, तो जब भी हम कभी दौड़ेंगे तो जो स्केलेटल मसल्स हैं उसमें लैक्टिक एसिड की मात्रा बढ़ेगी, और जब भी ये मात्रा बढ़ेगी तो हमें दौड़ने में बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाली है। तो हमें क्या करना है, अपने मस्कुलर स्ट्रेंथ को स्ट्रांग करना है। कार्डियोवैस्कुलर व्यायाम से भी हमारे मसल्स की एंड्योरेंस में वृद्धि होती है, लेकिन ये वृद्धि सिर्फ और सिर्फ उन्हीं मसल्स पे होती है जिस तरह का कार्डियो आप कर रहे हैं, उस प्रकार की मसल्स जिसमें इन्वॉल्व हो रही हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर आप दौड़ रहे हैं तो आपकी लोअर बॉडी की मसल एंड्योरेंस बढ़ने वाली है, अपर बॉडी की इतनी नहीं बढ़ेगी। रीज़न क्या है कि उसमें आपके हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स, काफ, ये सारी मसल्स इन्वॉल्व हैं, तो उन मसल्स की आपकी एंड्योरेंस बढ़ने वाली है। इसके विपरीत अगर आप हफ्ते में 3 दिन बदल बदल कर कार्डियो व्यायाम को करते हैं, तो आप शरीर के विभिन्न अपर और लोअर दोनों ही पार्ट्स को कवर अप कर पाएंगे और दोनों की ही मसल एंड्योरेंस को बढ़ा पाएंगे। जैसे मान लीजिए सोमवार को आपने ट्रेडमिल पे दौड़ने का सोचा, इट्स गुड। उसके बाद मंगलवार छोड़ करके बुधवार को आपको स्विमिंग करना आपने बेटर समझा, इट्स गुड। उसके बाद बृहस्पतिवार को छोड़ करके शुक्रवार को आपने स्पिनिंग देखा या क्रॉस फंक्शनिंग आपने करना शुरू किया, तो क्या होगा कि आपकी अपर बॉडी और लोअर बॉडी दोनों की एंड्योरेंस में प्रॉपर वृद्धि होगी और आपकी बॉडी अपने कंप्लीट मसल स्ट्रेंथ को, मस्कुलर एंड्योरेंस को प्राप्त कर पाएगी। मस्कुलर एंड्योरेंस को बढ़ाने के लिए आपको मसल्स पर ज़्यादा देर तक प्रेशर डालना पड़ेगा। जितनी ज़्यादा देर तक मसल्स पर प्रेशर रहता है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के दौरान, उतना ज़्यादा उसका एंड्योरेंस बढ़ता जाता है। तो आपको एवरेज वेट से जितना ज़्यादा हो सके उस मसल्स पर प्रेशर डालते रहना है, एक्सरसाइज करते रहना है, जिससे आपकी एंड्योरेंस में वृद्धि होती चली जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोगों ने फिटनेस के 2 एस्पेक्ट, कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस और मस्कुलर एंड्योरेंस को कवर किया। बाकी के 3 एस्पेक्ट हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि सिर्फ 2 दिनों के भीतर ही आपके सामने होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल का नाम है फायर लिफ्टर्स। इस चैनल में आपको तमाम फिटनेस से रिलेटेड बेहतरीन जानकारियां मिलती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग फायर लिफ्टर्स। हैव अ नाइस डे।